वालेकुम। मैं हूँ पामिर शब्दुस्तार। अंगूठे पे जो बुदाई बनती है ना, ये समझ लें कि इंसान की सारी ज़िंदगी का खुलासा ये बयान कर देती है। अब ये पता कैसे चलता है कि आपकी लाइफ़ कितनी ज़बरदस्त गुज़रेगी, कितनी अच्छी गुज़रेगी? तो इसका मैं आपको जो है ना वो एक मेथड समझा देता हूँ। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये जान के। देखिए, अगर तो आपकी बुदाई इस तरीके से बनती है, एक मुकम्मल खूबसूरत आँख बनती है और ये आँख दोनों तरफ से बंद भी हो, ठीक है? तो ये आँख बताती है कि आपका बुढ़ापा बड़ा ज़बरदस्त होगा, रुपया पैसा आपके पास आएगा। सिक्स्थ सेंस आपकी बड़ी बेहतरीन होगी, छठीस आपकी बड़ी तेज़ होगी। बंदे का चेहरा देख के आप बंदे को पहचान लेंगे कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग आप बहुत अच्छी करेंगे। इसके अलावा ये जब आँख बनती है तो ये बताती है कि आपके पास दौलत बहुत आएगी। आपकी जो ओल्ड एज होगी वो बड़ी आरामदेह होगी। बुढ़ापा आपका बड़ा पुरस्कून होगा। बुढ़ापे में आपके पास दौलत होगी, रुपया पैसा होगा, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपके पास होंगी अगर आपके पास ये दोनों हाथों में राइट और लेफ्ट हैंड पे दोनों हाथों में अगर इसी तरह खूबसूरत आँख दोनों हाथों में बनी हो तो 100% आपके पास रुपया पैसा भी आएगा, आपके अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी। अब इस आँख की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी इंसानी लाइफ़ के बारे में कैसे बताती है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, ये शुरू इधर से होती है, ये बात समझ लें। एंड इसका यहाँ पे होता है, ठीक है? यहाँ पे आके एंड हो जाता है, शुरू यहाँ से होती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक फ़र्ज़ करें कि बंदे की एज है, ज़्यादा से ज़्यादा आप तय करते हैं कि यार इसकी 70 या 80 साल एज हो सकती है। तो यहाँ पे आप 40 कर लें, यानी कि यहाँ से 0 हुआ, तो यहाँ से लेके 40 और 40 80, तो बंदे की एज होगी 80। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक अंदाज़े से 80 बराबर हिस्सों में तक़सीम कर लेना है। तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ ऐसे कर लेना, ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 20, 40, 60 और 80। अब इसको थोड़ा-सा और डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में, यहाँ पर भी तक़सीम कर लें, यहाँ पर भी तक़सीम कर लें, यहाँ पे भी। अब क्या बन गया 20, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये 10-10 हिस्सों में मैंने तक़सीम कर ली है। तो ये तकरीबन 80 तक। तो अब आपकी अगर आँख बनती है इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे आँख बनी और ये आगे सीधी लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने 10, 20, 30 यहाँ तक बंदे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़रेगी और जहाँ पे ये सिंगल लाइन होगी, वहाँ इंसान प्रॉब्लम में चला जाएगा। आप इस पॉइंट को समझ लें। अगर आँख यूँ बन रही है और आगे सिंगल लाइन चलती है, इसका मतलब ये होगा कि 40 साल की उम्र तक रुपया पैसा आपके पास आएगा, लेकिन 40 के बाद आपके पास दौलत नहीं आएगी, आगे आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब अगर शुरू में अगर आपकी आँख जो है वो डिस्टर्ब हो, यहाँ पर एक लाइन चलती हो और एंड पे जाके आँख बने, इस तरीके से यूँ भी तो हो सकता है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो स्टार्ट के 40 साल होंगे, वो आपके बड़े मुश्किल होंगे। हाँ, 40 के बाद जैसे ही आपकी लाइफ़ आगे चलेगी तो 40 के बाद आगे जहाँ पे ये आँख बन रही है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त लाइफ़ होगी। आगे आपको अल्लाह ताला रुपया पैसा देगा, दौलत देगा। अब कुछ लोगों की यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, आँख बनती नहीं है। जब ये वाला सीन होता है तो ऐसे लोगों की बड़ी टफ लाइफ होती है। ऐसे लोगों को अपने रिश्तों का साथ नहीं मिलता, अपनों से धोखे मिलते हैं। ज़िंदगी में सुकून की कमी रहती है। बाज़ दफ़ा शादीशुदा ज़िंदगी में इंसान को तकलीफ़ें मिलती हैं। बाज़ दफ़ा पहली शादी ब्रेक भी हो जाती है। या ऐसे लोगों की शादी होने में जिन लड़कियों के हाथ में ये सिंगल लाइन होती है अंगूठे की, उनकी शादी में बड़ी लेट होती है, शादी में मसले बने रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई इश्यू चलता रहता है, अगर बिल्कुल सिंगल लाइन हो। और बाज़ दफ़ा ये सीधी-सीधी 2 लाइनें इस तरीके से बन जाती हैं। अगर ये 2 लाइनें हों तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी मैंने कोई ज़्यादा सुकून नहीं देखा है। ऐसे लोगों के पास रुपया-पैसा आता बहुत है, लेकिन ये ऐसे लोगों के हाथ में रुपया-पैसा ठहरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी गैप होता है, आँख बंद नहीं होती, तो ऐसे लोगों को
अपने रिश्तों से दुख और धोखे भी मिलते हैं, यारों दोस्तों से भी धोखे और दुख मिलते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी टेंशनें देखना पड़ती हैं, तब जाके ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आगे चल के कोई 40 साल की एज के बाद उनकी ज़िंदगी में उनको खुशियाँ और कामयाबियाँ मिलती हैं। तो ये आपने बुदाई का असूल समझ लिया। अगर ये लाइन शुरू में ऐसे चले, फिर दरमियान में ऐसे आँख बने और आगे फिर लाइन चले, इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी में आपकी बड़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगी, दरमियान में जाके तकरीबन 35-40 साल की उम्र में जाके ये वाला टाइम 50 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली वाली होगी, जहाँ पे ये आँख बन रही है। उस लम्हे आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा आएगा, और जैसे ही आँख आँख वाला टाइम खत्म होगा, सीधी लाइन शुरू होगी, आगे आपकी ज़िंदगी फिर प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझ लें, जहाँ पे सिंगल लाइन वहाँ पे प्रॉब्लम, जहाँ पे आंख शुरू होगी वहाँ पे आपकी ज़िंदगी में दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और आपकी सिक्स सेंस भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर आंख शुरू में बनेगी तो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी में आपको खुशियाँ मिलेंगी, और अगर दरमियान में जाके कोई डिस्टर्बेंस आती है आंख में, तो उस लम्हे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, और उसके बाद फिर अगर दोबारा आंख बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के आपकी फिर ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। और इस तरीके से जो है ना, बाकी ये आँख की कोई भी शक्ल बने, चाहे ये इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, इस तरीके से बने, तो जो भी डिस्टर्ब आँख होगी ना, तो यूँ समझ लें कि या तो बचपन में आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, माँ-बाप का साथ सही तरीके से नहीं मिलता, अम्मी-अब्बू में से किसी की डेथ हो जाती है, जब ये आँख आपकी आँख डिस्टर्ब होती है। बचपन बड़ा दुखों और तकलीफ़ों में गुज़रता है, मैरिज लाइफ़ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो ये जो आँख है ना, ये बता देती है कि आपकी ज़िंदगी कितनी खुशहाली में गुज़रेगी, किस कदर आपकी शादी ज़बरदस्त रहेगी, किस कदर आपकी सिक्स सेंस कितनी अच्छी होगी, किस कदर आप बंदे का चेहरा अच्छे तरीके से रीड करेंगे, पहचानेंगे, किस कदर आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। खुशहाली उसी सूरत में आएगी जब आपकी ये आँख इस तरीके से खूबसूरत तरीके से बने, और बाकी जो भी इसकी शक्लें हैं, सीधी शक्ल में हो तब भी स्ट्रगल प्रॉब्लम बढ़ेंगे। अगर ये दरमियान में जाके बनती है आँख इस तरीके से, तो जिस लम्हे ये आँख बनेगी उस लम्हे आपके लिए अच्छा टाइम होगा, वरना शुरू में भी स्ट्रगल होगी और बुढ़ापा भी आपका प्रॉब्लम में गुजरेगा। और अगर आँख शुरू में इस तरीके से बने और एंड पे जाके सीधी लाइन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी आपकी बड़ी अच्छी होती है, बुढ़ापा आपका तकलीफ दे होता है, और बाज़ दफ़ा होता है कि शुरू में लाइन बनी अच्छी है, ये सिंगल लाइन होती है और एंड पे जाके बुदाई बनी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आएगी और आखिर में जाके आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो सिर्फ बुदाई से ही हम कितना कुछ सीख जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेगा या इसकी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों में गुज़रेगी। देखिए, अब आप कोई बंदा बात कर रहा होगा, आप सिर्फ़ उसके अंगूठे पे आपकी ये नज़र पड़ेगी तो आपको ये सारी बातें मेरी याद आ जाएँगी। तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा अमीर है, इसकी अमीरी वाली ज़िंदगी होगी, इसकी ज़िंदगी में सुकून है या बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है। अगर उसकी आँख नहीं है, उसके पास सीधी लाइन है, तो उसकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होगी, मुश्किलात होंगी। अगर कोई छोटी-सी आँख बनती है, तब भी उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुःख और तकलीफ़ें होंगी, सख्त टेंशन होगी। तो इस तरीके से सिर्फ़ बुद्धा आई से हम इंसान की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो लोग भी पाम रीडिंग करवाते हैं, उनकी पिक्चर मैं सँभाल के रखता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग मुझसे पाम रीडिंग करवा चुके हैं, मैं उनके हाथ पे छोटी-छोटी वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। आज ये मैंने एक फ़ीमेल अपनी सब्सक्राइबर का पाम सेलेक्ट किया हुआ है। इस पे मैंने आपको ये जो बुद्धाई बनती है, उसके बारे में आपको समझाया। जैसे आप इनके इस अंगूठे पे देखें, बुद्धाई बन तो बड़ी ज़बरदस्त रही है, लेकिन थोड़ी ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी आएँगी, रुपया पैसा हाथ में ठहरेगा नहीं, सेविंग में मुश्किलात पेश आएँगी। इसके बाद ना इस लाइन की बड़ी अहमियत होती है। अगर ये लाइन आपकी टूटी हुई हो, तो आपका जो घरेलू लाइफ़ होगी वो डिस्टर्ब होगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। ये यहाँ पे ना इस तरीके से डॉट भी बनते हैं। अगर आपके यहाँ पे डॉट बनते हैं, अगर बड़ा डॉट होगा तो वो बेटे का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो आप इस हिस्से में अंगूठे का ये जो लास्ट वाली लाइन है, यहाँ से आप कामयाब शादी को भी देख सकते हैं, और बंदे की ज़िंदगी में जो घरेलू ज़िंदगी में जो सुख सुकून होता है, उसको भी आप इधर से ही देख सकते हैं। देखिए, अंगूठा
कितना कुछ आपकी लाइफ के बारे में बता देता है। इसके अलावा जो अंगूठे का फर्स्ट पोर है, ये बंदे की विल पावर का बताता है कि ये बंदा कितने मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक होगा, ये इरादे का कितना पक्का होगा, ये अपनी बात पर कायम रहने वाला होगा या अपनी बात से फिर जाने वाला होगा। ये अंगूठे का पहला पोर जो होता है ये विल पावर का बताता है, मजबूत कुव्वत इरादी का बताता है। और सेकंड जो पोर होता है ये बताता है इंसान की सूझबूझ का, प्लानिंग का, समझदारी का। बाज दफा ये होता है कि आपका ये जो फर्स्ट पोर है ये ज्यादा लंबा होता है, ये वाला छोटा होता है। तो क्या होगा, अगर ये बहुत ज्यादा लंबा होगा और नीचे वाला बहुत छोटा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आपको गुस्सा आएगा, होते हैं ना कुछ लोग बड़े गुस्से वाले, तो यकदम हो सकता है वो दूसरे बंदे के साथ बदतमीजी कर दें, थप्पड़ मार दें, लड़ाई झगड़ा कर दें। अगर आपका ये अंगूठे का फर्स्ट पोर बड़ा हो और सेकंड वाला छोटा हो, क्योंकि फिर आपकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसमें कमी आ जाती है, आप क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। बाज दफा ये होता है कि आपका, जैसे आपको इस अंगूठे में नजर आ रहा है, फर्स्ट पोर आपको थोड़ा छोटा नजर आता है लेकिन सेकंड पोर बहुत लंबा होता है। तो जब सेकंड पोर लंबा होगा तो फिर क्या होगा, ये होता है सोचों का, प्लानिंग का। तो बाज दफा अगर ऊपर वाला ये फर्स्ट पोर छोटा हो, तो फिर आपकी इरादे की जो होती है ना मजबूती, अपने काम को कंप्लीट करने वाली जो आपके अंदर एक शक्ति होती है, एक पावर होती है, उसमें कमी आ जाती है, विल पावर आपकी कम हो जाती है। जब आपका सेकंड पोर बड़ा होगा तो फिर आप प्लानिंग बड़ी जबरदस्त करेंगे, सोचेंगे बहुत, मंसूबे बड़े बनाएंगे, लेकिन जब उन पर मंसूबों पर अमल करने वाला टाइम होगा, तो ये फर्स्ट पोर छोटा होने की वजह से आप जल्दी हिम्मत हार जाएंगे और अपने काम को आध रास्ते में ही छोड़ देंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बाकी ये जो हाथ है इसमें हम कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। अब मैं बहुत ज्यादा डिटेल के साथ आपको हाथ की लाइनों के बारे में नहीं बताया करूंगा, बल्कि जो हाथ में जो अहम पॉइंट्स हुआ करेंगे ना, हम उन्हीं को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे शुरू की जिंदगी में हमें कोई डिस्टरबेंस नजर आ रही है, इसको आप समझ लें कि अगर शुरू में जिंदगी यहाँ पे डिस्टर्ब हो तो बचपन जरूर प्रॉब्लम का शिकार होता है। जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लाइन यूं जा रही हो और यहां से कोई लाइन इसके साथ टच हो जाए, तो आपकी किसी ऐसे बंदे के साथ शादी होती है जो ऑलरेडी बाहर के मुल्क होता है। यानी कि ये मून से कोई लाइन अगर किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, ये आपकी कभी कभी शादी करवा देती है और कभी कभी ये सफर की लाइन बन जाती है, जो किस्मत की लाइन के साथ टच होके ना सिर्फ आपकी शादी करवाती है बल्कि आपको बैरून मुल्क आपकी सेटलमेंट भी करवा देती है। तो यहीं से हम सफर की लाइन को भी देखते हैं। यहीं से हम ये लाइन जो है ये आपके किसी लाइफ पार्टनर की भी लाइन हो सकती है, जो कि आपकी किस्मत की लाइन के साथ मिक्स होकर ऊपर की तरफ चलती है। हाँ, ये याद रखिए, इसको काटना नहीं चाहिए। अगर ये किस्मत की लाइन को काट देगी तो फिर आपका ये रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर ये किस्मत की लाइन के साथ मिल के ऊपर की तरफ चली जाए, इसको काटे नहीं, तो फिर आपकी 100% किसी ऐसे बंदे के साथ शादी होती है जो बाहर के मुल्क होता है। इसके अलावा जहां पे किस्मत की लाइन बहुत गहरी होती है, उस लम्हे हमारी जिंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होती, हमें रिश्तों का साथ मिलता है। और जहां किस्मत की लाइन मध्यम हो जाती है, जैसे कि आपको इस हाथ में नजर आ रहा है, वहां पे हमें अपने फिर रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती और हम जिंदगी में ज्यादा फिर तरक्की नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर मरकरी फिंगर आपकी थोड़ी छोटी हो, तो आपके अंदर थोड़ी लापरवाही पाई जाती है। मैरिज लाइफ में जो भी आपकी पहली शादी होती है उसमें प्रॉब्लम लाजमी आते हैं। जुपिटर फिंगर अगर ज्यादा छोटी हो, इसको यहां तक होना चाहिए लंबा, लेकिन अगर ये छोटी हो तो ऐसे लोग थोड़े से प्रेशराइज जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी में कुछ बेवकूफियां भी करते हैं, दूसरों के प्रेशर में आके अपने जिंदगी के फैसले करते हैं। तो ये थोड़ी सी बंदे के अंदर ये खामी आती है जब आपकी जुपिटर फिंगर छोटी होती है। जब ये ज्यादा लंबी होती है तो फिर ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा कर देती है, फिर आप अपनी मर्जी करने वाले होते हैं और अपने बनाए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। ये जो होते हैं ना कलाई के रिंग, ये इंसान की एज का भी बताते हैं। इनके एक रिंग 30 साल का होता है। अगर आपके 3 रिंग है तो 30, 30, 60 और 30, 90, फिर आपकी 80, 90 साल एज हो सकती है। और अगर आपके 2 रिंग हैं तो फिर आपकी 70 से 80 साल एज हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा। जिंदगी की लाइन लंबी है तो अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देगा। दिमाग की लकीर भी लंबी है तो माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। किस्मत की लकीर अगर बड़े जबरदस्त तरीके से ऊपर सीधी चलती है और कहीं पे ब्रेक नहीं होती और कहीं पे मदम नहीं होती, तो रुपया पैसा आपके पास आएगा। दिल की लाइन अगर इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचती है तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो राइट हैंड पे भी आप देख लें,
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन थोड़ी मध्यम है, तो ज़िंदगी में स्ट्रगल इनकी बहुत आएगी। और आप देखें यहाँ ये आपकी किस्मत की लकीर भी हो सकती है, लेकिन किस्मत की लकीर एक आपकी ये भी जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये जो अब एक एक्स्ट्रा लाइन है ना, यहाँ पे किस्मत ज़िंदगी की लकीर खत्म हो रही थी, तो ये लाइन ज़िंदगी की लाइन को भी सपोर्ट देगी। यानी कि जहाँ पे ज़िंदगी को खतरा होगा, तो यहाँ पे अगर कोई बीमारी भी आएगी, कुछ भी मसला बनेगा, तो ये लाइन ज़िंदगी की लाइन को सपोर्ट करेगी और बंदे की ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। इनके अल्लाह ताला ऐसे इंसान को लंबी ज़िंदगी दे देता है। तो ये किस्मत की लकीर अगर यहाँ पे जाके रुकती है, अगर हम इसको किस्मत की लाइन पढ़ें, ज़िंदगी की लाइन ना पढ़ें, तो फिर ये होता है कि अगर ये यहाँ पे रुकती है, तो फिर इंसान अपने किसी गलत फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी में यकदम कोई मसला बनता है और उसकी किस्मत ख़राब होती है। लेकिन अगर ये खाली सिंगल किस्मत की लकीर और यहाँ पे रुके, फिर तो बहुत ही बुरे हालात होते हैं। इनके आगे इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये लेफ्ट से माउंट से अगर कोई किस्मत की लकीर साथ चल पड़े, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे कुछ आपकी किस्मत में मसला बना भी था, तो ये किस्मत की लाइन आपको सपोर्ट करती है और फिर आप ज़िंदगी में यहाँ पे जो मसले बनते हैं, उनसे आप निकल जाते हैं और अल्लाह ताला आपको बैरून मुल्क सफ़र भी करवाता है, आपकी फ़ौरन सेटलमेंट भी होती है और आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और अगर किस्मत की लाइन के साथ यूं ही शोहरत की लाइन भी हो, तो ये आपको नेम फेम भी देती है और ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपको बेइंतहा कामयाबियाँ अता फरमाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मकसद यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं पामिस्ट्री का नॉलेज दूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो तकरीबन कोई 18,000 मेरे पास पिक्चर हैं, जो जिन पे हम वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुझसे पाम रीडिंग करवाई हुई है, तो उनकी बारी आएगी और उनके हाथ पे वीडियो ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, साथ में हमें 2 शादी की लकीरें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये लड़की का हाथ है। तो पहला जो भी इसका रिश्ता होगा वो ब्रेक हो जाएगा। चाहे वो 20 से 25 साल की उम्र में ये किसी से मोहब्बत करे, मोहब्बत में नाकामी हो जाएगी या इसकी मंगनी टूट जाएगी। जो भी इसका पहला रिलेशन होगा, अगर 20 से 25 साल की उम्र में शादी भी होती है, तो वो भी ब्रेक हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आगे एक और गहरी लाइन मौजूद है। लड़की के हाथ में 2 गहरी लाइनों का होना, शादी की 2 गहरी लाइनों का आना अच्छा नहीं समझा जाता। इसका मतलब यही होता है कि या पहली मोहब्बत में नाकामी, या मंगनी टूटेगी, या पहली शादी आपकी ब्रेक हो जाएगी। इसको हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। और जो दूसरी लकीर है, वो बताती है कि शादी कामयाब हो जाएगी, जो सेकंड वाली है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ नई बातें बताऊं। जैसे मैंने आज आपको बुदाई पढ़ने का तरीका बताया है, सिर्फ अंगूठे से हम बंदे की ज़िंदगी के बारे में कितना कुछ जान लेते हैं, ये चीज़ें आज आपको सिखाई हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, तो प्यारा सा एक कमेंट पास करें। और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, तो फिर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भी सेंड करें। फिर आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे, तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।